यूपी बीजेपी में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। हर रोज ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिससे लगता है कि यूपी बीजेपी में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन दिल्ली बैठक के बाद जिस तरह से यूपी बीजेपी के नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं तो उससे लगता है कि कुछ हद तक नाराजगी दूर हुई है। बता दें कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, उनके इसी बयान के बाद से कहा जाने लगा था कि संगठन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं अब केशव प्रसाद मौर्य के सरकार और संगठन वाले बयान का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी में मचे घमासान को लेकर बीते दिनों बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब उनके इस बयान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका वकील मंजेश कुमार यादव की तरफ से दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि मौर्य की टिप्पणी उनके पद की गरिमा को कम करती है और सरकार की पारदर्शिता और शुचिता पर संदेह पैदा करती है। याचिका में कहा गया है कि बीजेपी राज्यपाल और चुनाव आयोग की ओर से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया या खंडन न आना इस मुद्दे को और जटिल बनाता है। इसके अलावा याचिका में मौर्य के आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उन पर 7 आपराधिक मामले दर्ज थे। बता दें कि याचिका में दलील दी गई कि ऐसे रिकॉर्ड वाले किसी व्यक्ति को संवैधानिक पद पर नियुक्त करना अनुचित है और यह एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। 14 जुलाई को बीजेपी की एक दिवसीय राज्य कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि वो कार्यकर्ताओं के दुख को समझते हैं और वो खुद भी पहले एक कार्यकर्ता है। उनके इस बयान के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई थी। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को सीधे सीएम योगी को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी और विपक्ष ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून ऑफर भी दिया था। आपको बता दें कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली बीजेपी नेता ने नाराजगी भी जाहिर की थी और केशव प्रसाद मौर्य को बयानबाजी पर लगाम लगाने को कहा था। लेकिन आलाकमान के रोकने की कोशिशों के बावजूद मतभेद कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने केशव प्रसाद मौर्य को चेताया भी कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान न दे। मुख्यमंत्री के अधिकार को कमतर आंकना उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं हो सकता है, जिसका असर दूसरे राज्यों में देखने को मिल भी सकता है। वहीं अब केशव प्रसाद मौर्य के संगठन और सरकार वाले बयान का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है। वकील मंजेश कुमार यादव की तरफ से याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि मौर्य की टिप्पणी उनके पद की गरिमा को कम करती है और सरकार की पारदर्शिता और शुचिता पर संदेह पैदा करती है।